सब नर नारी, यो दिन जात है बीते, लब कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण। रावण कहाँ गए? रावण कहाँ गए? अब बिल बनाइए बाबा से सीधे अपने मोबाइल कल भैया सीता समझा दियो। बिछवाना दियो ना। भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। अवश्य महात्मा, आप यही ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय बैठ गए ना। किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण श्रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाऊंगा, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी कन्या नहीं लगती? द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे,
लेकिन इस अपमान के बदले यह स्वर्ण मृग अपने सिंह से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि बहुत फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। तुम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को क्षमा कर दिया। को देख देवता भी लालायित हो जाएं। उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? पानी थर्रा उठते हैं। सूर्य चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां समझते। तेरा ही नहीं, पुकार ले और पुकार। लक्ष्मण!